नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी इंग्लिश विद सुरेंद्र, जिसमें आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे कंपटीशन क्लासेस को खास तौर पर ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसमें मुख्य तौर पर हम 4 से 5 टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में बातें करेंगे। उसी कड़ी में आज हम पहला टॉपिक लेकर आ रहे हैं प्रेपोजिशंस। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं आते। तो बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। अब प्रेपोजिशन है क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आता होगा। प्रेपोजिशन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्री पोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन यानी कि इसकी आमतौर पर जो पोजीशन है वो कहां रहती है? पहले। आमतौर पर इसकी पोजीशन पहले रहती है, एक्सेप्शन भी है कुछ। अब इसमें ये क्या कहता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम आमतौर पर एक कनेक्टर का यूज करते हैं, जो प्रेपोजिशन जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इन की। हमारी जो पहली प्रेपोजिशन है वो है इन। अब इन प्रेपोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका सबसे पहले हम यूज करते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि जब एक समय अंतराल दिया होता है। ये कोई भी समय हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इन द समर। अब यहां पे एक समर क्या है? समर एक सीजन है, ये एक टाइम पीरियड है, एक समय अंतराल है। जैसे समर, विंटर, ओके, स्प्रिंग, ये सारे के सारे जो सीजन हैं, इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? इन द समर। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी इन द समर। अब इसमें ये क्या कहता है? समर। यहां पे अगर समर दिया हुआ आ रहा है तो हम किसका यूज करें? इन द समर। इसी तरीके से इन मार्च। अब अगर किसी मंथ का नाम दिया हुआ है, अगर यहां पे किसका नाम दिया हुआ है? किसी मंथ का नाम दिया हुआ है, जैसे मार्च है, अप्रैल, इसी तरीके से जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये सारे के सारे जो मंथ है, इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस हैं, टाइम फ्रेजेस, जिनको हम कह सकते हैं। अब टाइम फ्रेजेस में क्या है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसी तरीके से इन द डे टाइम, इन द डे टाइम। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। अगर आप देखते हो कि किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कुछ एक दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। इसी तरीके से टोटल लेंथ ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ सम एक्टिविटी। अब अगर कोई ऐसा काम, कोई काम आपको दिया गया है, उस काम को करने में जो टोटल टाइम आपको लगा है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रेन द डिस्टेंस इन 3 मिनट्स। अब उसने जो डिस्टेंस था, सपोज यहां से लेकर 1 किलोमीटर उसको दौड़ना था, उसने जो डिस्टेंस था उसको 3 मिनट में कवर किया। 3 मिनट्स में उसने कवर किया। और जब उसने 3 मिनट में उसको कवर किया तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। इसी तरीके से प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज का नाम ना दिया गया हो। अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम वहां पे नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, तो हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन द डेजर्ट। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने यहां पे आपको लिख दिए हैं। जैसे अगर आप सी साइड की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें सी साइड की, तो हम क्या यूज करेंगे? एट द सी साइड। आई स्पेंट माई हॉलीडे एट द सी साइड। हम यहां पे इनका यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से ऑन एन आइलैंड, आई लव टू गो ऑन एन आइलैंड। हम यहां पे इनका यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। इसी तरीके से
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी इंडियन पीपल लिव इन द सिटीज। अब यहां पे हम सिटीज किसी स्पेसिफिक सिटी का या किसी भी जगह का कोई नाम यहां पे मेंशन नहीं किया है, हम यहां पे किसका यूज कर रहे हैं, इन का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इन अ कॉटेज, अगर आपको किसी कॉटेज यानी कि जो झोपड़ी जो होती है उसके लिए हम किसका यूज करें, इन का यूज करें। मेंशन के लिए हम इन का यूज करें। मॉडर्न हाउस, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दी गई है, इसीलिए हम इन सब के साथ किसका यूज करें, इन का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड यू रादर लिव टाउन और द कंट्री। यहां पे कंट्री का जो मीन है, कंट्री का जो मीन है वो गांव से लिया गया है, देहात से लिया गया है। तो ये यहां पे क्या कहता है, वुड यू रादर लिव इन टाउन और द कंट्री। तो यहां पे हम किसका यूज करें, इन का यूज करें, क्योंकि स्पेसिफिक नाम यहां पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा कुछ कॉमन चीजें जो होती है इनके लिए, किसी भी बड़े स्पेस के लिए, अगर हम किसी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ी जगह ले सकते हो आप, इसमें कोई भी बड़ी जगह की अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन हरियाणा। तो अब यहां पे हम इन यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, बड़ी जगह के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनका यूज कहां कर सकते हैं, अगर एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर रखी हुई है तो भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज इन द बॉक्स, यहां पे भी हम किसका यूज कर रहे हैं, इन का यूज कर रहे हैं। द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज के अंदर रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इन स्कूल, यहां पे भी हम एक बड़ी, अगर हम इसको एज अ बिल्डिंग ले रहे हैं पूरी तरीके से, तो हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं। यानी कि इनका हम यूज कब करते हैं, जब हम नॉर्मली किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु रखी हुई हो तो हम इनका यूज करते हैं। तो दोस्तों हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, प्रेपोजिशन में हमने इन के बारे में पढ़ा, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात कर रहे हैं एट के बारे में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, बहुत कॉमन है लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और खास करके अगर आप एक चीज को देखोगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जहां पे हम थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होती हो, जैसे इन और एट में कहीं कहीं कंफ्यूजन पैदा होती है, तो जहां पर भी कंफ्यूजन पैदा होती हो उस कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर आपको कंपटीशन क्लासेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एट का यूज कहां करते हैं, सर्टेन मोमेंट और पॉइंट इन टाइम, जब एक निश्चित समय की बात चल रही हो ना, जब एक पॉइंट की बात चल रही हो, समय की बात चल रही हो, तो हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है यहां पे एट 7 o'clock, इसी तरीके से एट 11 o'clock, एट 9 in the morning, एट 10 in the morning। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पॉइंट इन टाइम है, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। इसी तरीके से एट नून, एट नाइट, नाइट के साथ भी एट का यूज करते हैं। अब कई जगह इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है, कई जगह आपको दिया हुआ मिलेगा द नाइट, नॉर्मली कई जगह आपको ये दिया हुआ मिल जाएगा। जब ये दिया हुआ मिल जाएगा तो आप इन का यूज कर सकते हैं, इन द नाइट। लेकिन अगर सीधा नाइट दिया हुआ है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। ये भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है। आई गो फॉर अ वॉक एट डॉन, डॉन यानी कि मैं सुबह सुबह वॉक पर जाता हूं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है डॉन, उसके से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से एट नून, एट सनसेट, यानी कि जब शाम को सूरज अस्त हो रहा हो उस समय हम एट का यूज करते हैं। एट मिडनाइट, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। अब किसी भी चीज के
एंड या बिगनिंग के साथ भी हम किसका यूज कर सकते हैं? एट का यूज कर सकते हैं। यहां पे एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द शो। इसी तरीके से फॉर फेस्टिवल्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। लेकिन कौन से फेस्टिवल्स के साथ? जो एक निश्चित समय पर आते हैं ईयर में, मतलब जिनका टाइम चेंज नहीं होता साल में, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट ईस्टर, एट द न्यू ईयर we celebrated or we hosted a party at the new year, at dinner time, यानी कि अगर डिनर टाइम दिया हुआ है आपके सेंटेंस में तो भी हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। इसी तरीके से एट बेड टाइम, यानी कि अगर बेड टाइम दिया हुआ है, सोने से पहले का जो समय है, सोने के लिए जो जा रहा है, एट बेड टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर विलेजेस दिया हुआ है, स्मॉलर टाउन्स दिए हुए हैं, तो भी हम नॉर्मली एट का यूज करते हैं। इसके भी एक्सेप्शन है, कुछ एक जगह आप इसके साथ इन भी यूज करते हैं, स्पेशली जब आप अपने आप को उस पर्टिकुलर जगह से रिलेट करके किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो आप एट इन यूज करते हैं। सॉरी, जैसे मैं कह सकता हूं आई लिव इन सिरसा, लेकिन नॉर्मली हम अगर एक छोटी जगह का नाम ले रहे हैं और दूसरा बड़ी जगह का नाम ले रहे हैं, तो छोटी जगह के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, टाउन्स के लिए, विलेजेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है आई लिव एट सिरसा इन इंडिया। अब सिरसा क्या है? स्मॉल प्लेस है। इंडिया क्या है? अ बिग प्लेस है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सिरसा से पहले एट यूज कर रहे हैं, इंडिया से पहले हम इन यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर हाउस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अब अगर आप किसी हाउस का नाम मेंशन कर रहे हो या फिर उस प्लेस का नाम मेंशन कर रहे हो जहां पे आप रुके हुए हो या रह रहे हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट गोल्डन लॉइन होटल, एट द ताज होटल, एट द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, एट द व्हाइट हाउस। इस तरीके से आप एट का यूज कर सकते हैं। यहां पे ही स्टेड एट द ताज होटल, यहां पे ताज होटल यानी कि एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है किसी जगह का, इसीलिए हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? एट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो कहता है व्हाइल टेलिंग द कॉस्ट। सपोज आप किसी को किसी वस्तु की कॉस्ट बता रहे हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he sells oranges at 50 rupees per kg, यानी कि वो जो ऑरेंज है वो पर केजी किस रेट पर बेच रहा है? 50 रुपीज पर केजी बेच रहा है। तो इससे पहले भी हम क्या यूज कर सकते हैं? एट यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए, रेट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? एट का यूज कर सकते हैं। तो अगला जो हमारी जो प्रेपोजिशन है उसकी अब हम बात करते हैं। जैसा आपने देखा कि हमने इन और एट का यूज हमने कर लिया प्रेपोजिशंस में। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन। ऑन का हम कैसे यूज करते हैं? अगर मैं ऑन की हिंदी की बात करूं तो के ऊपर आप कह सकते हो, यानी कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है और वो एक जगह स्टिल है, मतलब रुकी हुई है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हो? द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पे हमने क्या किया है? एक बुक है जो किसके ऊपर पड़ी हुई है? एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो हमने क्या यूज किया? हमने ऑन यूज किया। इसीलिए अब कहां पे यूज कर सकते हैं? जब कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर स्टिल है, यानी कि रुकी हुई है एक जगह, तो हम यूज करते हैं ऑन का। इसके अलावा फॉर अ स्पेसिफिक डे, अब यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, फॉर अ स्पेसिफिक डे, यानी कि किसी खास दिन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अब खास दिन के लिए, जैसे चाहे वो डेट हो, कोई डेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं माई बर्थडे फॉल्स ऑन 15th of जुलाई, कह सकते हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हो ऑन 5th मार्च, ऑन
6th of June, तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब हम किसी पार्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। इसी तरीके से डे के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। कैसे? जैसे आप कह सकते हो ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे। आई गेट अप लेट ऑन संडे। अब संडे में तो आमतौर पे ऐसे ही होता है कि आप लोग लेट उठते हैं। इसी तरीके से हम क्या यूज कर रहे हैं? संडे। संडे क्या डे है? इससे पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑन का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पेशल डे ऑफ ईयर विद इट्स नेम, यानी कि कोई एक खास दिन है साल का और उसका नाम दिया हुआ है उस दिन का, तो आप एट यूज करोगे। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता है जिसमें क्या दिया हुआ है? क्रिसमस डे, इसके साथ क्या लगा हुआ है? डे। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, हमने क्या यूज किया था? क्रिसमस के लिए हमने क्या यूज किया था? हमने एट यूज किया था इसके लिए। लेकिन यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? ऑन यूज कर रहा हूं। वहां पे हमने सिर्फ क्रिसमस के लिए यूज किया था, यहां पे हम क्रिसमस डे के लिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम यहां क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ऑन न्यू ईयर्स डे, यहां पे भी क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा। ऑन न्यू ईयर्स डे। ऑन गुड फ्राइडे, यहां पे ऑन लग जाएगा। ऑन माय बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है आई विल गो देयर ऑन सैटरडे, यानी कि यहां पे एक पर्टिकुलर डे दिया हुआ है तो हमने क्या यूज कर दिया? हमने यहां पे यूज कर दिया ऑन। इसी तरीके से शी वॉज बोर्न ऑन August 15th 2004। अब अगर आप झट से ये देखो कि इतना दिया हुआ है, सिर्फ अगस्त तक दिया हुआ है, यानी कि अगस्त दे रखा है सिर्फ, तो हम क्या यूज कर रहे थे? इन यूज कर रहे थे मंथ के लिए। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? अगस्त की 15th डेट दी हुई है, इसीलिए हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑन यूज कर रहे हैं। अगस्त 15 2004। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज मैरिड ऑन माई 16th बर्थडे। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर डे है। कौन सा डे? वो दिन जब 16th बर्थडे था मेरा, तो उस दिन उसकी शादी हुई। हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी सच डे। हालांकि इसमें भी हमने इसकी बातें कर ली है, फिर भी आप देख सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 15th। अब ये अगस्त 15 की बात चल रही है, लेकिन पर्टिकुलर उसका एक पार्ट है 15 अगस्त का, वो क्या है? उसकी नाइट, यानी कि ऑन यूज करेंगे। अकेला अगर यहाँ पे दी नाइट दिया हुआ आता तो मैंने पिछले वीडियोस में पिछले जो पॉइंट थे उसमें मैंने बात की किसके बारे में? ऑन। उसमें हमने दी नाइट के साथ इन यूज किया है क्योंकि वहां पे अकेला दी नाइट था, इसीलिए। यहां पे क्या है? यहां पे द नाइट ऑफ अगस्त 15th, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट दिया हुआ है किसी डे का, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्क। अगर आप किसी वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं उसके साथ भी हम यूज क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन अ फार्म, ऑन द रेलवे, ऑन स्टेट, माई ब्रदर वर्क ऑन द रेलवे। आप इसके लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से, लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात क्या है? मैंने यहाँ पे नॉट मेंशन किया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यदि इफ बिल्डिंग, वहां पे अगर किसी बिल्डिंग का दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जहां पे वो काम करता है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम इन का यूज करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, जहां जहां कंफ्यूजन होती है, जो एग्जामिनर है वो उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आमतौर पर डालने की कोशिश करता है। तो अगर वो बिल्डिंग की बात कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। इन एन ऑफिस, आई वर्क इन एन ऑफिस। इसी तरीके से इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यू कैन यूज। अब हमने इन, ऑन और एट के बारे में पढ़ लिया है। अब उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार देखिए और इनके आंसर्स कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए।
अब देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, ही वॉज बोर्न, उसके बाद यहां पे डैश दिया हुआ है एंड दैट डैश दिया हुआ है, फिर ईयर दिया हुआ है, यानी कि दोनों के अंदर क्या दिया हुआ है, यहां पे भी ईयर दिया हुआ है, यहां पे भी ईयर दिया हुआ है। तो दोनों के अंदर क्या आना चाहिए, दोनों के अंदर हम इन का यूज करेंगे, यानी कि जब एक पर्टिकुलर ईयर दिया हो, पर्टिकुलर टाइम दिया हो, ईयर मंथ अगर दिया हुआ है, किसी मंथ का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, अगस्त, या फिर किसी ईयर का दिया हुआ है 1564, 1616, ओके, तो हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, इन का यूज कर रहे हैं। तो दोनों ब्लैंक्स में हम किसका यूज कर देंगे, इन का यूज कर देंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए, माई बर्थडे इज अक्टूबर 25। अब आपने एक ध्यान रखना, आप सिर्फ इस अक्टूबर को नहीं देखोगे, अब आप किसको देखोगे, इसको देखोगे। तो एक स्पेसिफिक डे आ गया, स्पेसिफिक डे आ गया, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑन। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डे है। उसके बाद गेल गॉट अप डैश द नाइट एंड डिड मच डैमेज, यानी कि रात को एक आंधी उठी, इन दिनों आंधियां काफी चल रही है ना, तो एक रात को एक आंधी उठी और उसने क्या किया, बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था द नाइट, यहाँ पे एक टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है। आप कह सकते हो कि पूरी रात आंधी चलती रही, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। क्यों, मैंने आपको बार बार बताया है, यहाँ पे अगर आप किसी भी सेंटेंस में आप देख रहे हो दी नाइट दिया हुआ है, तो आप उसके साथ क्या लगाइए, इन लगाइए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट ईयर वाज शी बोर्न। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ईयर की बात हो रही है, बाकी यहाँ पे कोई ईयर दिया तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ 1947, 1986, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी किसका यूज कर देंगे, हम इन का यूज कर देंगे। यानी कि अगर मंथ ऐसा भी हो सकता था, व्हाट या विच मंथ वाज शी बोर्न, व्हाट मंथ वाज शी बोर्न, तो हम किसका यूज करते, इन का यूज करते। अब हमने इन स्टार्टिंग में यूज किया, ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे सीज्ड वर्क सनसेट। मैंने वहां पे आपको बताया सनसेट के बारे में, तो अगर हम सनसेट की बात कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ऑन सनसेट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्रिसमस डे इज। अब यहां पे भी ऑलमोस्ट ये ऐसा ही सेंटेंस हो गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। यहां पे भी एक स्पेसिफिक डे है, तो ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स स्टे द सी साइड। मैंने आपको बताया है सी साइड के साथ हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। अगर आइलैंड होता तो ऑन का यूज करते। इसी तरीके से आप वीडियो को देखिए और इसके अंदर जो रूल्स, आप एक नोटबुक ले लीजिए अपने साथ और उसमें लिख लीजिए और इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, तो उनके ऊपर भी इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। और हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी लेकर आएंगे, और तब तक आप इस फर्स्ट पार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, और आप ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें देते रहे। और आप इजी इंग्लिश बाय सुरेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।